यह है पोकेमॉन की दूसरी डायमेंशन की दुनिया जहाँ पर एक चैंपियन ऐश रहता है और इसी की कहानी अभी तक हमने देखा। पार्ट 1 में हमने अभी तक देखा ऐश पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करता है और लियोन को हरा देता है और बन जाता है पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर ट्रेनर। लेकिन ऐश का मकसद है पोकेमॉन मास्टर बना, जिसके लिए उसे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना था। और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए ऐश को टोटल 8 रीजन्स के लीग को जीतना होगा और ऐश ने अभी तक टोटल 7 रीजन्स के लीग को जीता है। अब देखते हैं यहाँ से आगे की कहानी। अब ऐश निकल चुका था गैला रीजन के लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए, जहाँ ऐश हर एक गैला रीजन की जिम्स को हराता जाता है। जैसे जैसे वो गैला रीजन की जिम्स को हराता जा रहा था, उसके पोकेमॉन्स और भी ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। अब वो दिन आ चुका था जहाँ ऐश पार्टिसिपेट करता है गैला रीजन की लीग में और गैला रीजन में वो काफी सारे ताकतवर ट्रेनर से बैटल करने के बाद वो फाइनल में पहुंचता है और उस ट्रेनर को हराकर बन जाता है गैला रीजन की लीग का चैंपियन। जब ऐश इस गैला रीजन का लीग का चैंपियन बना तब वहाँ एक मिस्टीरियस ट्रेनर आ जाता है जो कि ऐश को बोलता है, कांग्रेचुलेशन, तुम हो गैला रीजन के नए चैंपियन, तुम्हारा क्या ड्रीम है? तब ऐश बताता है उसे पोकेमॉन मास्टर बनना है। इसके बाद मिस्टीरियस ट्रेनर ऐश को बताता है यानी कि तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो और इसके लिए तुम्हें 8 रीजन की लीग को हराना था और जो कि तुम्हें हरा लिया। अब तुम्हें इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इस टूर्नामेंट में एक ऐसा ट्रेनर भी है जो कि पिछले साल पोकेमॉन मास्टर बना था और उसके पास एक ऐसा पोकेमॉन है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि वो पोकेमॉन इस ग्रह का नहीं है और अगर तुम्हें उस पोकेमॉन मास्टर को हराना है तो तुम्हें और भी ताकतवर पोकेमॉन्स कैच करने होंगे और अपने पोकेमॉन्स को और भी ज़्यादा पावरफुल करना होगा, वरना तुम उसे नहीं हरा पाओगे। ऐश बोलता है मैं उसे हराऊंगा और मैं पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा। अब वो टाइम आ चुका था जब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप टूर्नामेंट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी थी। अब ऐश जाता है इस टूर्नामेंट में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जब ऐश रजिस्ट्रेशन करवा रहा होता है तभी वहाँ मिस्टीरियस ट्रेनर वापस से आ जाता है और ऐश से पूछता है तुम यहाँ पहुँच गए? ऐश बताता है हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिस्टीरियस ट्रेनर बताता है मुझे पोकेमॉन की ये धमाकेदार बैटल्स देखनी थी, इसलिए मैं भी यहाँ आया हूँ। अब ऐश पूछता है आपको क्या इसके बारे में कुछ और भी पता है? तब वो मिस्टीरियस ट्रेनर बताता है हाँ, इस टूर्नामेंट में इस साल सिर्फ 8 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये बैटल्स 8 लोग के नहीं बल्कि 9 लोगों के बीच में होगी। इसमें टोटल 4 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फिर सेमीफाइनल और लास्ट फाइनल। ये टूर्नामेंट पोकेमॉन लीग से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसके सेमीफाइनल में सिर्फ एक बैटल होती है जहाँ पर 2 ट्रेनर्स बैटल करते हैं। तो जीतने वाला फाइनल में जाता है और फाइनल में उस ट्रेनर से मुकाबला करता है जो कि पिछले साल पोकेमॉन मास्टर बना था और उसे हराकर वो मास्टर बन जाता है। लेकिन क्या तुम पोकेमॉन मास्टर को हराकर नए पोकेमॉन मास्टर बन पाओगे? अब ऐश बोलता है मेरा मकसद है पोकेमॉन मास्टर बनना और मैं उसे हराकर पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर ट्रेनर और पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा। अब कुछ ही देर बाद अनाउंस होता है ऐश के फर्स्ट बैटल की, जहाँ पर ऐश को पता चलता है उसका फर्स्ट बैटल, और ऐश का फर्स्ट बैटल था उसके पुराने दोस्त यानी कि रिची के साथ, जिसका मकसद पोकेमॉन मास्टर बनना था। अब काफी दिन बीत गए, ऐश ने काफी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनिंग की। अब आ चुका था समय जब ऐश का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला था। ऐश और रिची दोनों ही काफी स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहे थे और दोनों की बैटल काफी ताकतवर थी। जहां रिची के पास लाटियो जैसा लेजेंडरी पोकेमॉन था जिसने ऐश के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था, लेकिन ऐश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने जी मूव और साथ ही मेगा इल्यूशन का इस्तेमाल किया और रिची के 6 पोकेमॉन को डिफीट कर दिया। ये बैटल 6 वर्सेस 6 की थी। यहाँ पोकेमॉन मास्टर में जितने भी बैटल्स है वो 6 वर्सेस 6 की है। अब ऐश को पता चलता है उसके नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में। अब ऐश फिर से स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। अब वो दिन आ चुका था जहां ऐश का सेकंड बैटल होने वाला था, यानी कि सेकंड राउंड, जहां ऐश का मुकाबला रश नाम के एक ट्रेनर से होता है। ऐश और रश दोनों की बैटल काफ़ी पावरफुल थी। रश के पास 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे, लेकिन ऐश अपने सभी फिनोमेनास यानी कि जी मूव, मेगा इवोल्यूशन, डायनामैक्स और बॉन्ड इवोल्यूशन का इस्तेमाल करता है। ऐश इन बैटल्स में अपने ओल्ड पोकेमॉन्स का इस्तेमाल कर रहा था और ऐश इस बैटल को भी जीत जाता है। लेकिन ऐश को पता चल जाता है कि वो कितना ताकतवर है और अगर उसे मास्टर को हराना है यानी कि पोकेमॉन मास्टर को हराना है तो उसे और भी ताकतवर होना होगा। अब ऐश जाता है लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करने के लिए, क्योंकि ऐश को पता चल चुका था सेमीफाइनल में जो ट्रेनर होगा उसके पास और भी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स होंगे और पोकेमॉन मास्टर को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अब ऐश निकल पड़ता है लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करने के लिए ताकि वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो सके। अब वो दिन आ चुका था जहां ऐश का सेमीफाइनल यानी कि थर्ड राउंड होने वाला था। थर्ड राउंड में ऐश का मुकाबला था रेड से। ऐश को ये बात अच्छे से पता थी कि रेड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। रेड वर्सेस ऐश की बैटल स्टार्ट होती है जहां पर रेड आर्टिकुनो, म्यूटू, ज़ैप्टोस, मेगा चार्जर्ड एक्स, मोर्ट्रेस और पिकाचू का इस्तेमाल करता है। वहीं पर ऐश अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स और पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करता है जो कि थे सोलगेलियो, लूगिया, हो, पिकाचू, लुकारियो और चार्जर्ड। ये बैटल काफ़ी देर तक चली थी। दोनों ही ट्रेनर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। दोनों ट्रेनर्स एक बार जीतते एक बार हारते थे, लेकिन फाइनली ये जो बैटल थी वो ऐश जीत जाता है और ऐश पहुंच जाता है फाइनल में।
अब यहाँ पर फाइनल अनाउंसमेंट होती है जहाँ ऐश को पता चलता है उसके फाइनल राउंड के बारे में। ऐश को पता चलता है कि उसका फाइनल बैटल उसी ट्रेनर से है जो कि ऐश को पहले मिल चुका है, यानी कि वो मिस्टीरियस ट्रेनर। अब ऐश समझ जाता है कि मिस्टीरियस ट्रेनर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और उसके पास कौन सा पोकेमॉन है जिससे सब कांपते हैं। अब ऐश अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए निकल पड़ता है। अब ऐश का सामना होता है आर्शियस से। आर्शियस उसको बताता है जिस ट्रेनर से तुम बैटल करने वाले हो उसके पास एक शैडो पोकेमॉन है और उसे हराना नामुमकिन है। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें शैडो पोकेमॉन की मदद लेनी होगी। ऐश पूछता है ये शैडो पोकेमॉन क्या है। आर्शियस बताता है ये दूसरे ग्रह का पोकेमॉन है जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। अगर तुम्हें इसे हराना है तो तुम्हें इस पॉकीबॉल की मदद लेनी होगी। ये लो, ये डार्क पॉकीबॉल है जो कि दूसरे ग्रह का है और इसके अंदर भी एक शैडो पोकेमॉन है, लेकिन तुम इस पोकेमॉन का तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब तुम इस पॉकीबॉल के अंदर के पोकेमॉन के पावर को कंट्रोल कर पाओगे। अब वो दिन आ चुका था जहाँ पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप टूर्नामेंट की फाइनल बैटल होने वाली थी। कौन बनेगा पोकेमॉन मास्टर। बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, साथ ही ऐश के सभी दोस्त वहाँ पर आए होते हैं। अब ये बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ मिस्टीरियस ट्रेनर वर्सेस ऐश की बैटल होती है। मिस्टीरियस ट्रेनर फर्स्ट पोकेमॉन चूज करता है जो कि था रकवासा। वहीं ऐश अपना फर्स्ट पोकेमॉन चार्जर को चूज करता है, लेकिन चार्जर हार जाता है। अब ऐश अपना सेकंड पोकेमॉन हो चूज करता है। हो रकवासा को हरा देता है। उसके बाद मिस्टीरियस ट्रेनर म्यू को चूज करता है और म्यू ट्रांसफॉर्म हो जाता है हो में। दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी पावरफुल थे और दोनों डिफीट हो जाते हैं। अब ऐश चूज करता है अपने लुकारियो को। वहीं मिस्टीरियस ट्रेनर रेगिगियस का इस्तेमाल करता है, लेकिन ऐश का लुकारियो काफ़ी ताकतवर था जो कि लगभग रेगिगियस को हराने वाला था। तभी मिस्टीरियस ट्रेनर बोलता है मेरा नाम कैचम है, क्या तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ। ऐश घबरा जाता है। तभी मिस्टीरियस ट्रेनर रेगिगियस को हमला करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से ऐश का लुकारियो या कहूँ एमेगा लुकारियो हार जाता है। और फिर इसके बाद मिस्टीरियस ट्रेनर ऐश को बोलता है ऐश अगर तुम बैटल करते समय बैटल पे ध्यान ना दो, किसी और चीज़ पे ध्यान दो तो तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के लायक नहीं हो। अब ऐश के 3 पोकेमॉन हार चुके थे जहाँ ऐश को पता था कि उसका अगला पोकेमॉन भी काफ़ी पावरफुल होगा। ऐश अपने पिकाचू को यूज़ करता है और ऐश का पिकाचू रेगिगियस को हरा देता है। इसके बाद मिस्टीरियस ट्रेनर नेक्स्ट पोकेमॉन यानी कि डीऑक्सिस को चूज करता है और डीऑक्सिस और पिकाचू की बैटल काफ़ी देर तक चली जहाँ दोनों ही पोकेमॉन डिफीट हो जाते हैं। अब मिस्टीरियस ट्रेनर क्यूरेम का इस्तेमाल करता है, वहीं ऐश लूगिया का इस्तेमाल करता है। दोनों की बैटल काफ़ी देर तक चली जहाँ पर लूगिया जीत जाता है। अब मिस्टीरियस ट्रेनर के पास सिर्फ एक पोकेमॉन बचा था और वो मिस्टीरियस ट्रेनर एक मिस्टीरियस पोकेमॉन को सेंड करता है जो कि बिल्कुल म्यूटू की तरह दिख रहा था और उस पोकेमॉन का नाम था शैडो म्यूटू। शैडो म्यूटू बहुत ही आसानी से लूगिया को हरा देता है। अब ऐश के पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा था और ऐश बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। तभी मिस्टीरियस ट्रेनर अपने चेहरे से मास्क को हटाता है और ऐश देखता है वो कोई और नहीं बल्कि ऐश के फादर हैं। ऐश अपने फादर को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी ओर ऐश के पास ये आखिरी पोकेमॉन बचा था जो कि ऐश के गोल को डिसाइड करता। ऐश को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से डार्क पॉकेबॉल से रोशनी आती है और वो ऐश को बोलती है मुझे इस्तेमाल करो। फिर ऐश उस डार्क पॉकेबॉल का इस्तेमाल करता है और उसमें से निकलता है एक शैडो पॉकेमॉन जो कि था शैडो लूगिया। शैडो म्यूटू और शैडो लूगिया में दोनों ही काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन फाइनली अंततः शैडो लूगिया जीत जाता है और ऐश बन जाता है पोकेमॉन वर्ल्ड का नया पोकेमॉन मास्टर। ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके सारे फ्रेंड्स उसे देख रहे थे। साथ ही इस टाइम पर ऐश को उसके फादर भी मिल गए और वो पोकेमॉन मास्टर भी बन गया। उसका ड्रीम पूरा हो गया। तो ये थी पोकेमॉन मास्टर ऐश की कहानी।